87A की रिबेट अर्लियर सिर्फ उन टैक्स पेयर्स को मिलती थी जिनकी ITR 5 लाख रुपए से ज्यादा की नहीं होती थी और इवेंचुअली उनको 5 लाख रुपए तक कोई टैक्स भी नहीं जमा करवाना पड़ता था। नाउ दिस हैज बीन एनहांस्ड टू 7 लाख रुपीज। अब 7 लाख रुपए तक अगर आपकी इनकम एक्सीड नहीं करती है तो आप 87A की रिबेट को अवेल कर सकते हैं और आपको 7 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं जमा करवाना पड़ेगा। बजट 2023 में स्लैब रेट्स में क्या चेंजेस किए गए हैं ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले स्लैब रेट्स हमारे पास दो तरह के थे, एक ओल्ड टैक्स रिजाइम और एक न्यू टैक्स रिजाइम। ओल्ड टैक्स रिजाइम जिसमें टैक्स रेट्स 0 से 2.5 लाख, 2.5 से 5 लाख, 5 से 10 लाख और 10 लाख एंड अबव, उसमें कोई भी चेंज नहीं किया गया। लेकिन जहां पे न्यू टैक्स रिजाइम में पहले 6 स्लैब रेट्स थे 2.5 लाख रुपए का हर एक, उन 6 स्लैब रेट्स की जगह अब 5 स्लैब रेट्स हैं 3-3 लाख रुपए का एक। जैसे कि 0 to 3 lakhs नो टैक्स, 3 to 6 lakhs 5%, 6 to 9 lakhs 10%, 9 to 12 lakh 15%, 12 to 15 लाख 20% और 15 लाख के ऊपर 30%, जिसकी वजह से न्यू टैक्स रिजाइम अब और ज्यादा लुक्रेटिव हो गया है क्योंकि उसमें टैक्स की लायबिलिटी रिड्यूस की गई है। एक बड़ा चेंज एंड दैट इज, पहले जब आप रिटर्न भरते थे तो बाय डिफॉल्ट आपको ओल्ड टैक्स रिजाइम के अंदर वो टैक्स कंप्यूट करके बताता था और अगर आप न्यू में जाना चाहते हैं तो आपको ऑप्ट करना पड़ता था। लेकिन अब न्यू टैक्स रिजाइम को डिफॉल्ट टैक्स स्लैब रेट्स बना दिया गया है और अगर आप अभी भी ओल्ड टैक्स रिजाइम में रिटर्न भरना चाहते हैं तो आपको ऑप्ट करके ओल्ड टैक्स रिजाइम में जाना पड़ेगा। बजट 2023 में सीनियर सिटीजन्स के लिए एक बहुत अच्छी अमेंडमेंट लेकर आए। उनके लिए पहले से ही एक सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम चल रही थी जिसमें उनको 8.5% का इंटरेस्ट रेट मिलता था FD करवाने पर, लेकिन उसमें कैपिंग थी कि वो ज्यादा से ज्यादा 15 लाख रुपए ही उस स्कीम में जमा करवा सकते। उस कैपिंग को अब 15 लाख से इंक्रीज करके 30 लाख कर दिया गया है। जो सीनियर सिटीजन हैं जो कि रिटायर हो चुके हैं अब वो इस स्कीम में ज्यादा पैसे जमा करवा सकते हैं और बेटर इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं सो दैट उनकी रिटायरमेंट लाइफ और अच्छे से चले। अगर कोई यंगस्टर भी सेविंग का फायदा उठाना चाहता है तो वो भी अपने पेरेंट्स के नेम से इस स्कीम के अंदर पैसे जमा करवा सकता है, बशर्ते उनके पेरेंट्स में से कोई एक सीनियर सिटीजन होना चाहिए। बजट 2023 में स्टैंडर्ड डिडक्शन की जो एनहांसमेंट है वो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग रही। इसमें एक्सपेक्टेड था कि गवर्नमेंट शायद इसे 50,000 से 75 या 1 लाख रुपए तक कर देगी, लेकिन गवर्नमेंट ने इसे बढ़ाया तो सिर्फ और सिर्फ 2500 रुपए से, और वो भी उन सैलरीड पर्संस के लिए जिनकी टैक्सेबल इनकम 15,50,000 रुपए से ज्यादा बनेगी। इवन निर्मला सीतारमन ने जब इसे पार्लियामेंट में भी अनाउंस किया तो नो वन क्लैप्ड और सेलिब्रेटेड अपॉन इट। बजट 2023 में लीव एनकैशमेंट की एग्जम्पशन को ड्रास्टिकली इंक्रीज किया गया है। Earlier it was 3 lakh rupees and now it has been enhanced to 25 lakh rupees. इवन पार्लियामेंट के अंदर निर्मला सीतारमन ने भी ये बात बोली कि इसे लास्ट टाइम 2002 में इंक्रीज किया गया था और अब इसे 21 साल के बाद इंक्रीज किया जा रहा है।